Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik before you. Today we will discuss polygon, बहुभुज, भुजाएं, जो आकृतियों से अनेक आकृति साइड से भुजाओं से कोई आकृति टेढ़ी मेढ़ी घिरी हुई हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। देखिए, क्षेत्रफल हमें निकालना आना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अतः हम सबको थोड़ा इस विषय में सीखना चाहिए। तो ये मेरा पर्पज है। तो आइए, ये एक टेढ़ा मेढ़ा एक खेत है, प्लाट है, और आपको इसको मापना है। तो इसको किस विधि से मापें? देखिए, इसकी ये साइड जो है भुजा 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 9 है। तो इसको कैसे मापें? देखिए, मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको हल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि इस किस्म की अगर हैं, सर्कल को छोड़ के, जहां सर्कल वाली आकृति नहीं है, भुजाओं से कोई फील्ड, खेत, प्लाट घिरा हुआ है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम वही फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, जो क्या कहता है। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, कोई भी जैसे आकृति है, ये आकृति है ए बी सी, तो हम सबसे पहले इसका पैरामीटर, इसकी लंबाई इसको मापेंगे और उसको आधा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, इसको ये इसकी पैरामीटर का हाफ कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर उसमें से क्या करते हैं हम कि एक एक भुजा, उसमें से फार्मूले के अनुसार जैसे हम करते हैं, ये जो आया, ये जो सपोज ये एस वैल्यू आया, एस इंटू एस माइनस फर्स्ट भुजा, फिर एस माइनस सेकेंड भुजा और एस माइनस थर्ड भुजा, और इसका अंडर रूट, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये किसी भी त्रिभुजाकार खेत प्लाट है तो उसका ये फार्मूला है। लेकिन हमें फार्मूले में के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमने इसको सीधा सीखना है। और वो कैसे सीखेंगे कि पहले देखिए, ये जैसे है, इस आकृति को पहले हम ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। ये जैसे है, ये हो गया, और इधर इसको ये, और देखिए जहां भी हमें पॉइंट मिलेगा हम इसको कर सकते हैं। ये और एक ये मैंने हल किया हुआ है, तो इसको एक इसके साथ ये मिला देंगे। ये देखिए, अब 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ट्राइंगल बन गए। तो हम ट्राइंगल का इसी फार्मूले से इसका एरिया निकालेंगे तो बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पीस ऑफ लैंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड ट्राइंगल है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो अब देखिए, अब ये मापना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट में है, ये 20 है और ये 7 मीटर है, इसको 7 मीटर, और ये 15 मीटर, तो ये 5 मीटर, और ये 6 मीटर, और ये 17 मीटर मापने से जो भी आएगा। तो ये 10, तो हर देखिए, हर 5 जो ट्राइंगल है उनमें तीनों भुजाओं हैं दी हुई हैं, तो एक एक हमने निकाल ली। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, निकाला हुआ है ताकि आपका समय बचे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो ये ट्राइंगल है, फर्स्ट में ये जो फर्स्ट है, इसका क्या है, इसकी एक
ये साइड जो है 20 है, ये 7 है और ये 15 है। तो ये 3 साइड है। तो हमने क्या किया, देखिए 20, 15 और 7 तीनों भुजाओं को इसका पैरामीटर का हाफ किया, तीनों भुजाओं को माप लिया। आप पैरामीटर के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ तीनों को 2 से जोड़े और 2 से डिवाइड करें तो ये 21 मीटर आया। तो इसका क्षेत्रफल, अब ये जो आया है इसको आप यहां रखिए और मल्टीप्लाई कीजिए इसमें से एक एक भुजा को माइनस करके 21 माइनस 21, 21 माइनस 15 6 और 21 माइनस 7 14 और उसका अंडर रूट कर दीजिए। तो ये 22 मीटर स्क्वायर इसका फर्स्ट का ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड का निकालना है। सेकंड में सेकंड जो त्रिभुज है, सेकंड कौन सी है हमारी, ये है जिसकी एक ये 5 है, एक ये 5 मीटर है, ये भी 5 और 8 है। तो हमने क्या किया सेकंड में, नहीं सॉरी, सेकंड में एक 10 है, एक 7 है, एक 5 है। तो 10 7 5 दोनों तीनों लिया, उनका जोड़ किया, 2 से डिवाइड किया, 11 मीटर आ गया। और मैंने बताया था 11 मीटर को यहां रखिए और मल्टीप्लाई इस 11 में से तीनों भुजाएं 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 5 6 और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो ये 16.25 मीटर स्क्वायर इस सेकंड का आ गया इसका। अब देखिए थर्ड में क्या है, एक साइड 5 मीटर है, दूसरा 5 8 है। तो 5 5 8 5 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 9 मीटर आ गया। तीनों भुजाओं को हमने जोड़ा, 2 से डिवाइड किया और ये सबसे बड़ी भुजा आएगी। अब इसमें से तीनों भुजाएं डिडक्ट करनी है और मल्टीप्लाई करना है। खुद इसको लिख करके 9 ये लिखा, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 8 1। तो ये 72 और ये 8.49 मीटर स्क्वायर ये इस थर्ड का है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमारा ये है, फोर्थ में ये 17 मीटर है। तो इस फोर्थ का निकालने में क्या करेंगे, एक 6 है, एक 17 है, एक 15 है। तो 17 15 और 6 ये हमने यहाँ लिखा, 17 15 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पैरामीटर का हाफ हो गया इस ट्रायंगल का। और फिर इसी तरह ये जो आया इसको यहाँ लिखा और उसमें से एक एक जो साइड है भुजा है उसको इसमें से घटा के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 19 माइनस 17 2, 19 माइनस 15 4, 19 माइनस 6 ये 13। तो इसको अंडर रूट किया तो ये फोर्थ का 44.45 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अब पांचवा देखिए, ये है पांचवा फिफ्थ ट्रायंगल। इसमें भी 3 भुजाएं, एक 10 है, एक 9 है, एक 17 है। तो हमने क्या किया, इन तीनों भुजाओं को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो ये आया। उसके बाद एरिया निकालने के लिए जो ये 18 आया है हमारा, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 17, 18 माइनस 10, 18 माइनस 9, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो ये 36 मीटर स्क्वायर आया है। तो इसको इन पांचों को अब हम ऐड करके जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल 147.19 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल इस टेढ़े मेढ़े खेत या प्लाट का जो एरिया आया वो इस तरह आता है। और ये 100% ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जोड़ो, हाफ करिए और हाफ करके जो आए उसमें उसको यहाँ लिखिए, वहां लिख करके और उसमें से एक एक साइड लेस करके अंडर रूट कर दीजिए तो वो एरिया आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका टेढ़ा मेढ़ा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। अगले वीडियो में हम आपको सर्कल के विषय में बताएंगे, क्योंकि खेत हमारा, प्लाट हमारा सर्कल में भी हो सकता है या कुछ सर्कल में और कुछ इस तरह हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो,
तो हम उस सिचुएशन में एरिया कैसे निकालें, तो नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। आप इस वीडियो को अपने सभी वेल नोन को इसको शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और बेल आइकॉन कोई भी नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को पुश कीजिए। तो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।